हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पर लेखपाल की जो भर्ती है वो आ चुकी है। 8085 जो पोस्ट है वो यहाँ पर निकाली गई है और मैंने आपको पूरा नोटिफिकेशन पहले ही वीडियो में बना दिया है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से देख लीजिए। और इसमें भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है और आपके कितने परसेंटाइल हैं कि आप फॉर्म भरें और आपको लास्ट तक आपको मौका मिले अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो, नहीं तो अन्यथा आप दूसरी तैयारी कीजिए। और इसी के साथ यहाँ पर पैट से आप कितने लोग शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, कितने लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा वो भी आपको बताया जाएगा। आप कितने परसेंटाइल बन रहा है तो आप शॉर्ट लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा वो आपको बताया जाएगा। और वेतन बताया जाएगा कि कितना वेतन होने वाला है, योग्यता और पैट का स्कोर आपका कितना है, आपका कितना स्कोर होने पर आपका जो लेखपाल भर्ती में आपका हो जाएगा। फॉर्म अप्लाई करने के बाद उसकी आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और सिलेबस आपका क्या होने वाला है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों के मन में सवाल होंगे कि यहाँ पर पैट में सभी लोग फॉर्म भर पाएंगे, ऐसा उसमें दिया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी दिया गया है कि सब लोग फॉर्म भर पाएंगे मगर फॉर्म लास्ट में आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा पैट स्कोर के आधार पर। पैट स्कोर के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उसके बाद ही यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ पहले नोटिफिकेशन पे। तो ये नोटिफिकेशन है, आप जिस प्रकार से यहाँ पर 7 जनवरी से आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फॉर्म फिर से भरना होगा, मतलब कि आपको पेमेंट करना होगा उसका। तो अगर आपका एडमिट कार्ड आपको निकालना होगा तो उसके लिए आपको 150 रुपये या 200 रुपये जो भी फ़ीस रखी जाएगी, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपका ही एडमिट कार्ड निकलेगा, अन्यथा और किसी का नहीं निकलेगा। तो जितनी फ़ीस होगी वो आपको पे करनी होगी, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपको उसकी लिखित परीक्षा दे पाएंगे। उसी के साथ यहाँ पर 7 जनवरी से इसको अप्लाई कर पाएंगे और 28 जनवरी इसकी लास्ट डेट होगी। और आवेदन में संशोधन भी कर सकते हैं। अगर आपने गलती से यहाँ पर जनरल भर दिया हो पैट में तो उसी के आधार पर आप इसमें क्या क्या संशोधन कर सकते हैं, अपना नाम वगैरह सब कुछ इसमें चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पर बस आपको ये चेंज करने को नहीं मिलेगा, आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर आपके वही रहेंगे, वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं कि कितने परसेंटाइल हैं आपके या कितने परसेंटेज हैं आपके। और आप फॉर्म भरेंगे तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे काफ़ी लोग, मतलब कि उसमें तो दिया है सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं जिसने पैट का एग्ज़ाम दिया है। अब किसी के 30 परसेंटाइल बन रहे हैं, किसी के 20 बन रहे हैं, वो सभी लोग फॉर्म मतलब कि एग्ज़ाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे वो यहाँ पर अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि शॉर्ट लिस्ट में क्या क्या माजरा है, क्या खेल खेल दिया है इन लोगों ने। कि जिस प्रकार से आपको पता है कि चुनावी समय चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के फॉर्म भरेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर बैठेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा वो आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सीधे नोटिफिकेशन पर ले चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ बताता हूँ कि यहाँ पर पहले तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर लेखपाल के लिए क्या दिया गया है, जो कि पैट का स्कोर है यहाँ पर वो क्या दिया गया है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शॉर्ट लिस्टिंग उनके पैट के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर फॉर्म तो आपसे भरवा लिया जाएगा मगर आपका जो पैट का स्कोर है, अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। आप बिंदास तैयारी कीजिए, फॉर्म भरिए और बिंदास आप तैयारी में लग जाइए। मगर आपका परसेंटाइल या परसेंटाइल आपका ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छी बात है। मगर आपके 50% से एवं बन रहे हैं या ऊपर बन रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप तैयारी कीजिए। आपके 50 परसेंटाइल से अगर ऊपर बन रहे हैं तो 50% वाले तो सिक्योर हैं, मगर 50 परसेंटाइल भी आपके बन रहे हैं तो आप इसकी तैयारी कीजिए, आपका नाम आ सकता है शॉर्ट लिस्टिंग। क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग का इसमें कुछ भी यहाँ पर एक भी कॉलम नहीं दिया गया है, मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लिया है। शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में कैसा क्या करेंगे इसमें कुछ नहीं दिया है। मगर आपके 50% से ऊपर हैं या 50 परसेंटाइल आपके ऊपर बन रहा है तो आप इसकी तैयारी कीजिए और फॉर्म भरिए। और मैं आपको ले चलता हूँ सीधे यहाँ पर पेज नंबर 11 पे। तो पेज नंबर 11 पे क्या दिया है वो मैं आपको बता देता हूँ, पूरा नोटिफिकेशन बताऊँगा। तो इसमें पेज नंबर 11 पे यहाँ पर दिया है, ये 19 पेज का पूरा नोटिफिकेशन है। यदि विज्ञप्ति पदों के यहाँ पर प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष पैट के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक से अधिक शिफ्ट में आयोजित किया जाना है।
तो 1 से अधिक शिफ्ट में आपकी परीक्षा हो सकती है। अगर बच्चे अधिक हुए तो 1 से अधिक शिफ्ट में होगी, और उसमें क्या होगा, तो 1 से अधिक शिफ्ट में होगी तो नॉर्मलाइजेशन होगा, और ये प्रक्रिया सबसे लास्ट में होगी। जिसमें नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके नंबर घट बढ़ सकते हैं। ये भी हो सकता है इसमें, अगर 1 से अधिक शिफ्टें हुई, 2, 3, 4 शिफ्ट में हुई, अगर बच्चे ज़्यादा हुए, जैसे कि उनने शॉर्ट लिस्ट किया बच्चों को, अगर उनने यहाँ पर मान लेते हैं, तो यहाँ समझ लीजिए कि कैसा क्या होने वाला है। 1 से अधिक शिफ्ट में हुई परीक्षा, तो 1 से अधिक शिफ्ट में जब ही होगी परीक्षा, क्योंकि यहाँ पर अगर 50 परसेंटाइल वाले बच्चों को यहाँ पर लिया जाएगा तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के यहाँ पर 50 परसेंटाइल तो बन ही रहा है। अगर आपके यहाँ पर 35% से ऊपर हैं तो आपके 50 परसेंटाइल तो आपका बन ही जाएगा। और इसके साथ अगर आपके 50% यहाँ पर दे देते हैं तो आपके यहाँ पर 70 परसेंटाइल करीब यहाँ पर बनेगा, आपका 70 परसेंटाइल आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो 70 परसेंटाइल होगा, और या तो 50 परसेंटाइल होगा, या अगर 50 परसेंटेज होगा, अगर 50 परसेंटेज होगा तो यहाँ पर 70 परसेंटाइल वाले जितने भी हैं वो लोग सेफ़ होंगे, 70 परसेंटाइल वाले सेफ़ होंगे। ठीक है। अगर यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी, जैसे पहले यहाँ पर एक वीडियो में बताया था कि जितनी वैकेंसी है इसका 8 गुना लिया जाएगा। अगर 8 गुना यहाँ पर लिया जाएगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, कम से कम 65 से 70 हज़ार बच्चों को बुलाया जाएगा। अगर 65 से 70 हज़ार बच्चों को बुलाया जाता है तो यहाँ पर आपके 90 परसेंटाइल वाले बच्चे ही जाएंगे, ऐसा यहाँ माना जा रहा है। मगर ऐसा नहीं होगा। इसमें यहाँ पर जिस प्रकार से पहले जो अभी स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती आई थी उसमें साफ साफ लिख दिया था कि 50 परसेंटाइल बच्चे वाले यहाँ पर सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो वही चीज़ इसमें भी होगी। 50 परसेंटाइल वाले बच्चे यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पर आपके 50 परसेंटाइल बन रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे और एग्ज़ाम में भी बैठेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर लेखपाल की कट ऑफ जाएगी, क्योंकि उसके सिलेबस के आधार पर, तो वो डिसाइड करेगी। यहाँ पर आपको कम से कम 80 क्वेश्चन यहाँ पर सही करने होंगे, तब जाके यहाँ पर आपका लेखपाल में नाम आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इसका सिलेबस क्या है, इसका वेतन क्या है, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये है लेखपाल का सिलेबस। तो लेखपाल के सिलेबस में यहाँ पर पूरे 100 क्वेश्चन, 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक के होंगे, आपको 120 मिनट मिलेंगे। जिस प्रकार से हिंदी के लिए आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, 25 अंक होंगे। गणित के लिए आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, 25 अंक होंगे। सामान्य ज्ञान के लिए आपको 25 क्वेश्चन होंगे, 25 अंक मिलेंगे, मतलब ग्राम समाज के लिए 25 होंगे। टोटल आपको 100 में से 100 होंगे। अगर आपके 80 क्वेश्चन सही होते हैं तो आप कंफर्म है, आप लेखपाल बन जाएंगे। तो इसकी तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। और आपके 50 परसेंटाइल बन रहे हैं तो अभी बोल रहा है 50 परसेंटाइल बन रहा है, दोबारा ज़्यादा आप कमेंट करके पूछ लेना, जो भी जानकारी आपको चाहिए हो मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर चलते हैं और आपको बताते हैं क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे, किस किस में आपको सुधार करने का मौका मिलेगा। पहली बात तो यहाँ पर सबसे पहले, अगर आपने पैट का फॉर्म भरा है तो आपको यहाँ पर UPSSC की साइट पे जाना होगा। वहाँ पर अपने डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना होगा, जो आपका मतलब कि डेट ऑफ बर्थ और OTP जाएगा, उसको जनरेट करेंगे। वहाँ पर व्यू फॉर्म लिख के आएगा, उसके बाद आपका फॉर्म खुल जाएगा, आप फॉर्म भर पाएंगे। क्योंकि जो फॉर्म आपने पैट में भरा है सेम टू सेम वही खुल जाएगा, बस उसमें आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी पड़ेगी। अगर आपका सेम टू सेम सही है तो आपको कुछ नहीं करने की, केवल सबमिट करना है, 25 रुपये पे करना है, बस शांत बैठ जाना है। और यहाँ पर अगर आपका कुछ गलती हुई है या मिसप्रिंट है या कुछ भी है, आपको कैटेगरी चेंज करना है, आप जनरल में हैं और EWS में आते हैं तो आप चेंज कर पाएंगे। ये भी आपको यहाँ पर दिया गया है। आपको बता देते हैं क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे इसमें। ये आपके फॉर्म भरने की है, जैसे ही फॉर्म आएगा मैं आपको बता दूंगा कैसे भरना है। ऑनलाइन फॉर्म मैं आपको भर के बता भी दूंगा। और इसी के साथ यहाँ पर सबसे पहले देखिए आवेदन पत्र में क्या क्या संशोधन है, ये यहाँ पर दिया है। अगर आपका नाम गलत है तो वो आप सही कर पाएंगे, पिता का नाम गलत है वो भी आप सही कर पाएंगे, एड्रेस में कोई चेंज करना है वो भी आप कर पाएंगे। अगर आप EWS कैटेगरी में, यहाँ पर ये अलग से मेंशन किया गया है, अगर आपने जनरल डाल दिया है, पैट की भर्ती में आपने फॉर्म भरा होगा उसमें जनरल कैटेगरी डाल दिया जल्दी में, और अभी आप चाहते हैं कि हम EWS कर लें तो वो भी आप चेंज कर पाएंगे। और जाति की श्रेणी, मतलब आप किस जाति में आते हैं ये भी चेंज कर पाएंगे आप, लिंग चेंज कर पाएंगे, जेंडर। और यहाँ पर आवेदन में अनिवार्य जो आहारता संबंधी दर्ज किया है वो भी आप चेंज कर पाएंगे। ये संशोधन होगा आपका 4 फरवरी 2022 तक इसकी अंतिम तिथि होगी। और इसी के साथ यहाँ पर आपका जो वेतन होगा
ये आपका 5200 से ग्रेड पे होगा, 20,000 से ग्रेड पे स्टार्ट हो जाएगा आपका। 20,000 से सैलरी आपकी स्टार्ट होगी। आपका जो एज होगी वो 18 से 40 वर्ष होगी। और यहाँ पर आपकी जो जनरल की है वो यहाँ पर दी है 3,271 पोस्ट, एससी की दी है 1,690 पोस्ट, एसटी की दी है 152 और ओबीसी की दी है यहाँ पर 2174 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की पोस्ट यहाँ पर डाली गई है 758। टोटल मिलाकर यहाँ पर 8,085 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर मैं आपको और भी जानकारी देना चाहूँगा, तो ये अलग से सारणी 2 में बताया गया है, इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ यहाँ पर एक चीज़ अनिवार्य और है, मैं आपको बता देता हूँ। आयु सीमा, आयु सीमा ये है कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, और तब अगर आप 18 से 40 वर्ष के बीच में आ रहे हैं जुलाई माह से, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ये यहाँ पर आपको आयु सीमा में छूट भी निर्देश दिए गए हैं, वो भी आप देख पा रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ पर सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कराई दी है। आपको सिलेबस के बारे में और बता देते हैं कि सामान्य हिंदी का क्या सिलेबस होने वाला है। जो नॉर्मली सिलेबस है यहाँ पर दिया गया है आपको सामान्य हिंदी का, वो यहाँ पर होने वाला है। जैसे कि समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन कारक, कालवर्तनी, त्रुटि संबंधी, ये सब यहाँ पर दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। गणित के लिए यहाँ पर अंकगणित के अलग क्वेश्चन आएंगे, बीजगणित के सेक्शन दिया है और रेखागणित, इन तीनों को मिलाकर यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन बनाए जाएंगे। और इसी के साथ सामान्य ज्ञान का लिए यहाँ पर सामान्य ज्ञान तो काफ़ी बड़ा दिया है और इसको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। इसी के अंदर आपका जनरल साइंस भी इंक्लूड है। और इसके लिए ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक पतली सी बुक ले आइए, उसको 2-3 बार पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। लिखित परीक्षा के लिए ये मैंने आपको बता दिया। नॉर्मलाइजेशन अगर ज़्यादा शिफ्ट हुई तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, नहीं तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। इसके संबंध में कुछ निर्देश दिए हैं, वो आप पढ़ लीजिए। सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी आपको बात पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे तुरंत। और जिस प्रकार से आपको यहाँ पर कि आप, मगर ये चीज़ इसमें एक चीज़ गलत करी गई है इस फॉर्म के अंदर। यहाँ पर इनको बता देना चाहिए कि यहाँ पर 50% वाले फॉर्म भर सकते हैं कि 50% वाले फॉर्म भर सकते हैं, और कौन लोग परीक्षा में बैठेंगे नहीं बैठेंगे। मगर ये चीज़ इसमें गलत करी है, क्योंकि यहाँ पर इसमें एक जगह साफ साफ लिखा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आपको बताता हूँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये चीज़ आप पढ़िए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर कैंपेन में चलाएंगे कि जल्द से जल्द बता दिया जाए बच्चों को कि जिस प्रकार से बच्चों के एनटीपीसी के एग्ज़ाम भी हैं, ग्रुप डी के एग्ज़ाम भी हैं, एसएससी जीडी के भी एग्ज़ाम है, मतलब काफ़ी एग्ज़ाम के बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें मतलब कि उनको बता दें कि इनका पैट में मतलब कि इनका परसेंटाइल के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इनका नाम आएगा कि नहीं आएगा, वो चीज़ के लिए हम लोग कैंपेन चलाएँगे। क्योंकि यहाँ पर लिखा है मुख्य परीक्षा हेतु फ़ीस शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना है। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस जैसे कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाएगा का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। तो जैसे कि आपने यहाँ पर इसका फॉर्म भरा, 25 रुपये दे दिए, उसके बाद परसेंटाइल के आधार पर इसको आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आप जब ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे जब मुख्य परीक्षा का, जब आप इसका फ़ीस जो कि यहाँ पर आयोग शासन डिसाइड करेगा कि कितना फ़ीस रखा जाए, 100, 150, 200 जितना भी आप वो लोग रखते हैं, अब उनकी है। तो उसके बाद आप फ़ीस पे करेंगे तभी आपका डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड, मगर आप शॉर्टलिस्ट होने पर। तो ये चीज़ बहुत ही गलत करी है, क्योंकि बच्चों के अगर उन्होंने फॉर्म पे अप्लाई कर दिया, उनको लगा कि हाँ परसेंटाइल सही है, और फिर उतना परसेंटाइल नहीं मांगा या उतना 50% नहीं मांगा, तो फिर बच्चों को क्या होगा। या 50% से कम वाले बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, अब उनकी और भी एग्ज़ाम है तो उनका क्या होगा। मगर मेरा मानना है और काफ़ी लोगों का मानना ये भी है, हमारा मानना तो ये है 50% हैं आपके और 50 परसेंटाइल बन रहे हैं, तो आप कंफर्म यहाँ पर इसकी तैयारी कीजिए। शॉर्ट लिस्ट में आपका नाम आएगा, चाहे वो परीक्षा 1 शिफ्ट में हो, 2 शिफ्ट में हो। तो थैंक यू दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। अपना कमेंट में आपको जो भी सवाल पूछना है वो पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। अगली वीडियो मिलते हैं और भी अच्छी जानकारी लेकर।